हेलो फ्रेंड्स। आजकल फ्रेंड्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हम लोग एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बट इंटीग्रेशन इसमें कम, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ है। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करना, याद होना, एप्लीकेशन उनका थोड़ा समझ करके उसको अगर लर्न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, 11th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम यही क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, और कोई फार्मूला या और कोई तरीका क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए और आसानी से कम टाइम में इसको लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो x में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर 5x और 4x जब इसको हम यूज करेंगे cos c प्लस cos d, तो 5x प्लस 4x दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 9x, 9x बाई 2, वो आएगा फ्रैक्शन में। हमको इसको इजीली सॉल्व करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना मैक्सिमम हो सके सॉल्व होकर के सिंपल टर्म बने, ताकि उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। इंटीग्रेशन में दो तीन चीजें ध्यान देंगे। जैसे पहली चीज तो ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसको हम बहुत लेंथी नहीं ले लेके बार बार इंटीग्रेशन करते रहेंगे। इसको तुरंत लिख सकते हैं हम, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन मान लेंगे पूरा, cos 5x cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो आएगा सिंप्लीफाई होकर उसको वहां पुट कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, लिख लेते हैं, cos c प्लस cos d। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यूज करते हैं। यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 2 cos c प्लस d, 5 प्लस 4 9x बाई 2 cos c माइनस d 5x माइनस 4x x बाई 2। ठीक है, एंगल है ये। नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 cos 3x। अगर इसको हम डिनोमिनेटर को यहां पे सॉल्व करना शुरू कर दिया cos 3x का फॉर्मूला रख करके, तो ये इजीली सॉल्व नहीं होगा। यहां पे सिंपल हम क्या कर सकते हैं, sin 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों, क्योंकि ये जो sin 3x है ये यहां आकर के बन जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 3x, और ये sin 3x यहां चला आएगा। ये जो sin 3x है इसको ब्रेक करके ले सकते हैं हम, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या sin 2c या 2d या 2a कुछ भी ले सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल। मतलब साइन 2 थीटा अगर यहां पर होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल होता है, तो यहां पर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ सिंगल, हाफ उसका। 2 थीटा है तो थीटा। ठीक है, उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं साइन 3x को, बहुत आराम से इजिली लिख सकते हैं कि साइन 3x को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया साइन 2 एंगल। क्या बनेगा ये, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 यूज कर लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। सॉल्व होके क्या आएगा, 2 cos 9x बाई 2, तो पहले से ही था, cos x बाई 2, साइन 3x को लिख सकते हैं 2, उसके बाद साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये sin x इससे मल्टीप्लाई होगा, sin x इंटू 1 sin 3x इंटू 1 sin 3x माइनस का 2 sin 3x इंटू कॉस 3x। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं बस। ऊपर वाले में देखो 2 और 2 4 हो जाएगा,
बाकी सब एज इट इज लिख लेंगे। cos 9x/2 cos x/2 sin 3x/2 cos 3x/2 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे अभी। ये देखो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 3x। अगर यहाँ एंगल 3x होता है तो सामने जो आता है 2 टाइम्स आता है, मतलब 6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 3x माइनस का sin 6x। फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे sin c माइनस sin d। डिनोमिनेटर में क्या होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से यूज करते हैं इसको, आराम से आ जाएगा। ठीक, साइन c माइनस d बाई 2 क्लियर। यूज करते हैं यहां पर 4 cos 9x/2 cos x/2 sin 3x/2 cos 3x/2 डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस 6x 9x/2 c माइनस d, उसको d माइनस सी भी यूज करेंगे तो माइनस सामने ले सकते हैं, तो यूज करेंगे साइन c माइनस डी 3 माइनस 6 माइनस का 3x/2 साइन माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा, ये साइन 3x वाला भी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 2 से 4 2 बचेगा क्या, यहां पे देखते हैं जो हमारा फंक्शन है वो क्या आएगा, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ cos 3x/2 cos x/2 2 टाइम्स ऑफ cos 3x/2 एंड cos x/2। ये माइनस साइन इसका जो माइनस साइन बाहर आएगा वो माइनस साइन बाहर आएगा, बस इतना आ जाएगा हमारा fx इज इक्वल टू। इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे फिर 2 cos c cos d इज इक्वल टू cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, प्योर यूज कर रहे हैं हम लोग अभी तक। माइनस बाहर कर लिया मैंने, cos c प्लस d 3x/2 प्लस x/2 कितना आ जाएगा 3x/2, डिनोमिनेटर सेम है 4x/2 2x प्लस 3x/2 माइनस x/2 कितना आ जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा तुम्हारा cos x। ये हमारा fx है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx यूज कर लेंगे। ठीक है, fx की जगह पुट करेंगे, माइनस साइन को बाहर, अंदर आएगा cos 2x प्लस cos x dx। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में जितने भी cos में आंसर आते हैं, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या आता है नेगेटिव में। यहां पर जितने भी आंसर आएंगे c में, मतलब ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन के बाद आंसर c में आता है, जैसे साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, तो वो नेगेटिव का आएगा। बाकी जो तुम्हारे हैं इसके अलावा वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव के होंगे, जैसे cos का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का sin x, या ये भी कह सकते हैं कि जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन होंगे उनका इंटीग्रेशन बिना c से आएगा। ठीक है, क्लियर।
वो प्लस में आएगा, या सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो कॉस का बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन पहले से बाहर है, सिंपल साइन 2x बाई 2, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, इसको t मान लेंगे, बाद में डिफरेंशिएट करके नीचे लिख देंगे, प्लस cos का sin x। ठीक है, माइनस साइन। और अगर ये कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं -1/2 sin 2x माइनस साइन एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो। ठीक है, क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको, और अपने हिसाब से इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, वैसे भी मैंने थोड़े ठीक ठाक स्पीड में पढ़ाया है। cos 5x प्लस cos 4x 1 माइनस 2 cos 3x। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाया cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये फंक्शन बन गया। मैंने sin 3x से क्यों मल्टीप्लाई किया, या आप sin 3x से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व होकर ऐसा कोई फंक्शन बने जिसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सके। देखो इंटीग्रेशन, इसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री खेल रहे थे टोटल, बस यहां पर हमने क्या यूज किया है, इंटीग्रेशन, वो बेसिक इंटीग्रेशन, एकदम बेसिक। ठीक है, पर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी यूज हुई है इसमें। ठीक, तो यहां पे लगा दिया हम लोगों ने फॉर्मूला, फिर sin 3x से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर एक और अंदर बन गया फॉर्मूला, उसको सॉल्व किया हम लोगों ने। ये फॉर्मूला यहां से आया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई किया। कैसे अप्लाई करते हैं, हाफ एंगल में कैसे ब्रेक करते हैं, एंगल को ब्रेक कैसे करते हैं, ये यहाँ पे अगर बच्चे को नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, या कुछ गलती हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके।